ये बड़ी खबर है, फोरेंसिक टीम ने मौके से 42 सैंपल इकट्ठे कर लिए हैं। कार के टायर, चेसिस, पार्ट्स के सैंपल, ये सब की सब चीजें, जो वायर्स बिखरे हुए थे, जो अलग अलग पीसेस और पार्ट्स बिखरे हुए थे, उन सबको इकट्ठा कर लिया है और टोटल काउंट बताया जा रहा है 42। दिल्ली धमाके में ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको मिल रही है। लगभग 6 घंटे की मुलाकात हुई थी, 6 घंटे की बातचीत हुई थी। सारे बड़े अधिकारी आईबी के, सीबीआई, एनआईए, एनएसजी, वो गृह मंत्री के साथ बैठक करते हैं, उनको सूचित करते हैं, हर एक एंगल से अवगत करवाते हैं और अब ये जानकारी मिल रही है कि ये जांच तेज हो चुकी है। ये डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, ये सब के सब जो हैं वो एक बड़े अटैक और बड़ी साजिश की तरफ काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। रिफत मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रिफत, क्या डिटेल्स अभी आपके पास आ रही है? एक और बड़ी खबर है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बता दूं कि खान साहब एरिया में, ये डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में पड़ता है, 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला है और उनका ताल्लुक रेजिस्टेंस फ्रंट, जो एक बैंड टेरर आउटफिट है, उनसे ये बरामद की गई है ये चीज़ें। ये खान साहब पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी है, यानी हर तरफ से एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए जाएं, जगह जगह पे छापामारी की जा रही है, जगह जगह पे खंगाला जा रहा है वो तार जो जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं इस इकोसिस्टम के साथ। और यहाँ पे अब डॉक्टर्स के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, उस सिलसिले में अभी यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर एक सर्कुलर इशू किया गया और सारे डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स और बाकी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे कहा गया है कि जितने भी उनके पास लॉकर हैं वो उन पे अपनी अपनी लेबल लगाए, उनके अपने पोजीशन में रखें, उनको प्रॉपरली चेक करें, क्योंकि डॉक्टर आदिल ने जिस तरीके से उन पे उनके मतलब दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है और ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। हमने तत्काल राहत के लिए एक संवेदनशील निर्णय लिया है। घटना में मृतक के परिवारों को 10 लाख रुपया, स्थायी रूप से अक्षम लोगों को 5 लाख रुपया, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों के समुचित और गुणवत्तापूर्ण इलाज की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी। रेखा गुप्ता ने अभी कुछ मिनटों पहले यह ट्वीट किया, जहां लिखा है कि दिल्ली में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। इस मुश्किल की घड़ी में दिल्ली सरकार की गहरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ है। दिल्ली की शांति सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। सभी पीड़ित लोगों और उनके परिवारों के साथ खड़ा हुआ है। यानी अब ये मामला यहाँ रुकता हुआ दिख नहीं रहा है। अमित जी, गृह मंत्री ने, मैं एक बार फिर आपको बता दूं, गृह मंत्री ने जो डिसाइड करा है, तो इन्वेस्टिगेशन है उसको एनआईए को हैंडओवर करने के लिए, और इसके पीछे बहुत बड़े कारण है। आज लगातार 4 मीटिंग्स करी हैं देश के गृह मंत्री ने टॉप एजेंसी के साथ, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा, आईबी चीफ, इसके अलावा एनआईए के चीफ शामिल थे और कई सारे हेड शामिल थे। इसके अलावा सीआईएसएफ को भी बहुत ज्यादा मुस्तैद रहने के लिए बोला गया है। दिल्ली के कई संवेदनशील इलाकों में बहुत टाइट सिक्योरिटी करी गई है। इसके अलावा अयोध्या में, लखनऊ में टाइट सिक्योरिटी करी गई है, मुंबई में टाइट सिक्योरिटी करी गई है, हाई अलर्ट पे मुंबई को डाला गया है। हम आपको बता दें, और कुल मिलाकर तमाम सैंपल्स को मैच करने की भी बात की गई है। तमाम जो अभी आपको जानकारी हम दे रहे थे, चेसिस, तमाम सैंपल्स को इकट्ठा करने की भी बात की गई है। 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे तो सुधांशु त्रिवेदी भी हैं। सुधांशु, क्या आपको लगता है जो बात हम पहले कर रहे थे, एक तरह से ये एक नए तरह का टेररिस्ट अटैक है, अगर टेररिस्ट अटैक है, ये नए तरह का ब्लास्ट है, चलती कार में धमाका, ये अभी इससे पहले हमने ऐसा नहीं देखा है, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ है इससे पहले। देखिए, जो आपने बात कही, ये एक अलग प्रकार की घटना हुई है और इसमें किस प्रकार का आतंकवादी या कोई अन्य कनेक्शन है, इस बारे में जब जांच एजेंसियां अपनी प्राइमा फेसिया रिपोर्ट के बाद बोलेंगी तब हम कुछ स्पष्ट रूप से इस पे बारे में बोल सकते हैं। परंतु इतना तो जरूर नजर आ रहा है कि इसमें जिस प्रकार के लोग इन्वॉल्व हैं, उन्होंने बहुत पढ़े लिखे तरीके से बड़ी हाई टेक्नोलॉजी और बड़ी प्लानिंग के साथ काम करने का प्रयास किया है। और यह भी कहना पड़ेगा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां और अनेक राज्यों की पुलिस ने भी बहुत ही गंभीरता और सतर्कता से काम किया है। इसलिए बहुत सारा उसका एक बड़ा हिस्सा
वो इस बात को पहले ही उसको बरामद करने में सफल हो गए। अच्छा, टॉप ये सोर्सेस जरूर के बारे से एक अब बड़ी ये डेवलपमेंट जांच के बाद पता है, चलेगा। ये कुछ बड़ा करना चाहते थे लेकिन पैनिक में ये ब्लास्ट हुआ है। ये ब्लास्ट पैनिक में हुआ है, कुछ बड़ा करने की साजिश थी, आईडी अचानक फटा है। बड़ा ब्लास्ट करने की साजिश थी लेकिन आईडी अचानक फटा है। मैं आपको बता दूं, ये आत्मघाती हमला जो टॉप सोर्सेस बता रहे हैं नहीं है, बल्कि एक तरह से अचानक हुआ धमाका है। इसलिए चलती गाड़ी में ये धमाका हुआ है। जब फरीदाबाद में अरेस्ट हुए, जब हमने लखनऊ में गिरफ्तारियां देखी, जब हमने श्रीनगर में गिरफ्तारियां देखी, उसके बाद ये तमाम लोग घबरा गए और फिर इनको कुछ सूझा नहीं तो ये वहां से गाड़ी लेके निकले और तब ये धमाका हुआ है। गाड़ी में टॉप एक ही एजेंसी शख्स था, डॉक्टर आदिल। बताया जा रहा है 3:15 पर वो गाड़ी को एंटर करता है पार्किंग लॉट में लाल किले की। फिर वो 6:15 तक वहीं रहता है। 3 घंटे तक गाड़ी में अमीश वो बैठा रहता है। बिल्कुल उसके बाद वो आता है। लेकिन इसमें बड़ा अपडेट, इस समय जो बड़ा अपडेट ये है कि वो पूरी तरह से तैयार, पैनिक नहीं था, वो तैयार नहीं था। इसके ये आत्मघाती हमला नहीं है बल्कि एक आकस्मिक विस्फोट था। कार उस समय चल रही थी, बम पूरी तरह से तैयार नहीं था और ये सबसे बड़ा फैक्ट है, बम पूरी तरह से तैयार नहीं था। अगर देखिए ये कहीं भीड़ में जाकर इस गाड़ी को मारता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। आनंद का रुख कर लेते हैं, आनंद के पास कुछ जानकारी आ रही है। आनंद, जरा बताइए क्या डिटेल्स अभी आ रही है हमारे पास। देखिए रितिका, मैं बिल्कुल कंफर्म न्यूज को बताता हूँ। जो खुफिया विभाग और दिल्ली पुलिस सदर सूत्रों ने दिल्ली जो है न्यूज जैसी न्यूज बताइए। पहला तो जिस वक्त इस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उस वक्त जो मोहम्मद उमर है वो गाड़ी चला रहा था। सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा नजर आ रहा है। इस गाड़ी में पीछे एक सीएनजी की किट लगी हुई थी। जो 42 एग्जिबिट मिले हैं उसमें बोनट, चेसिस जो दोनों है फटे हुए और जो पीछे सीएनजी किट थी उसके कुछ एग्जिबिट जो है वो फोरेंसिक टीम ने बरामद किए हैं। एक मैं सीसीटीवी फुटेज देख रहा था, उसमें बोनट भी थोड़ा खोला हुआ दिख रहा था और आशंका जताई जा रही थी कि बोनट में भी विस्फोटक छुपाए हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटक अगर था तो। क्या उसकी कोई जानकारी मिली आपके पास? देखिए बिल्कुल अमीश, ये आईडी ब्लास्ट है। दरअसल ये अमोनियम नाइट्रेट से होने वाला ब्लास्ट है जिसमें ऊपर की साइड ये ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि साल 2011 में काफी ब्लास्ट जो है वो दिल्ली में हुआ था हाईकोर्ट के बाहर। उसके बाद से ये अपने आप में एक नायाब पैटर्न है जिसमें कि ना कोई कील मिली है, ना कोई तारे मिली है, ना ही जो घायल हुए हैं या जो मरे हैं उनके चेहरे काले हुए हैं। जो आतंकी में आग लगती है, अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर की तरफ जाता है और आग लगाता है। ये नहीं, उसमें जो आग का रंग होता है वो नारंगी होता है, मतलब वो क्लियर दिखने लगता है। आग लगाता है तो ये इसलिए आग फिर फैली। एक चीज मैं फिर एक बार फिर आता हूं उसी बात पर कि ये ब्लास्ट बड़ा हो सकता था। मैं फिर कह रहा हूं ये ब्लास्ट बड़ा हो सकता था, इसमें और नुकसान हो सकता था जो टॉप लेवल सोर्सेस कह रहे हैं, लेकिन वो उतना बड़ा नुकसान वो कर नहीं पाए क्योंकि उनका मॉड्यूल बस्ट हो गया था। और यही एक बड़ा कारण रहा कि पैनिक आया और पैनिक की वजह से वो बॉम्ब बना नहीं पाए और फिर अचानक ये ब्लास्ट हो गया। मैं क्या इसको अमित पांडे हमारे साथ है। अमित पांडे, क्या आपके पास जानकारी है, जो टॉप लेवल सोर्सेस इस समय बता रहे हैं, जो हाई लेवल सोर्सेस बता रहे हैं कि ये बड़ा ब्लास्ट करने की कोशिश थी और गृह मंत्री सुबह से लगातार मीटिंग कर रहे हैं? देखिए, बड़ी जानकारी यही है कि जिस तरीके से पुलवामा, जिस तरीके से पहलगाम हमले की जांच की गई थी कि फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पर, उसी आधार पर अब इस धमाके के जो कांड की जांच करने के अहम आदेश दिए हैं। और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने आज जो 2 अहम बैठकें की उसके बाद 3 बिंदुओं पर निर्देश दिए गए। पहला, फॉरेंसिक एविडेंस मैच किए जाएं जो वहां से बरामद हुए हैं और जो मृतक हैं उनकी बॉडी से उनका मिलान जल्द से जल्द किया जाए और इसकी रिपोर्ट बाकायदा सौंपी जाए। दूसरी चीज़ है कि जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे दिल्ली पुलिस है, चाहे स्पेशल सेल है, एनआईए, एनएसजी है, वह जल्दी से सैंपल इकट्ठा करके वह भी अपना एनालिसिस करे। और तीसरा, जो चश्मदीद है उनके भी बयान जल्द से जल्द यहाँ पर नोट किए जाए और जल्दी उनका एक पूरा खाका, पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए। इन 3 बिंदुओं पर एक रिपोर्ट तैयार होगी और जांच को आगे बढ़ाना होगा। ठीक इसी तर्ज पर पहलगाम हमले के जो आतंकी थे, जो आरोपी थे, उनको पकड़ा गया था, उनकी जांच की गई थी। ऑलराइट, अमित आपको रोक रही हूं। तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, क्विकली मैं चाहती हूं संक्षेप में आपके पास जो भी डिटेल्स हैं वो दर्शकों को बता दें। जावेद, आपके पास आते हुए, ओक्लाहोमा का 1995 का ब्लास्ट हम भूले नहीं है, 5000 पाउंड था और अगर आप उसको केजी में कन्वर्ट करें जावेद तो वो 2200 किलोग्राम के आसपास आता है।
इससे कई मर्तबा ज्यादा, लगभग 3000 किलोग्राम का विस्फोट तो वहां फरीदाबाद में विस्फोटक मिल गया है। सोचिए क्या हो सकता था, पूरी सिटी बर्बाद हो गई थी ओक्लाहोमा की। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से विस्फोटक भारी मात्रा में बरामद हुआ है, दो जगह ऐसी हैं जहां एक जगह से 360 किलोग्राम और दूसरी जगह से 2500 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ है। तब से दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि अगर ये साजिश करता इस पूरे विस्फोटक को, अगर ये कामयाब हो जाते उसको फैलाने में, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्केल पर जनहानि हो सकती थी। और जिस तरह की खबर अभी सामने आ रही है निकलकर कि ये एक पैनिक अटैक हो सकता है, तो वो भी उसकी संभावना है। क्योंकि देखिए जो डॉक्टर मुजम्मिल था, डॉक्टर मुजम्मिल 2 महीने पहले से ही यहाँ यूनिवर्सिटी से 500 मीटर दूरी पर उसने एक कमरा लिया था। एक उसकी ही निशानदेही पर दूसरी जगह से 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ। और जो उमर है, उमर भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। तो ऐसे में डॉक्टर ये डॉक्टर डेथ थे, जिस तरह से ये ऑपरेट कर रहे थे,